अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। आप सबका मेरे चैनल पर वापस से स्वागत है। कल जब हम स्ट्रीम कर रहे थे तो गोल्ड 1861-62 चल रहा था। अगर आप मेरे लाइव स्ट्रीम में थे कल, जो मैं 6:30 बजे करता हूँ इंडियन स्टैंडर्ड टाइमिंग के, तो आपको पता रहेगा कि कल मैंने अपना वोट 1850 की तरफ दिया था, जो हम रोज़ की पोलिंग करते हैं कि गोल्ड कहाँ क्लोज होगा। तो मेरा वोट उसमें था 1850 के नीचे। और जाते जाते भी मैंने बताया था, क्लैरिफिकेशन दिया था कि भले ही यूरोप में लॉकडाउन लग रहे हैं, कोरोना वायरस केसेस बढ़ रहे हैं, बट हम अपने लेवल्स के साथ ही रहेंगे। 1872 के ऊपर जाएगा तो हम बाइंग करेंगे, अदरवाइज हम न्यूज़ पे बाइंग नहीं करेंगे और हम चार्ट के साथ रहेंगे। तो अगर आपने कल का मेरा लाइव स्ट्रीम देखा हो और अगर आपने क्या कहते हैं बाइंग से बच गए हो, तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। अब गोल्ड पॉजिटिव जोन में है, हम 2 हफ्ते से ये कह रहे हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट एक थोड़ा सा एक क्या कहते हैं खुटका आ गया है। खुटका है ये, मैं वो दिखा देता हूँ। ये है खुटका। खुटका मतलब एक डाउट। डाउट क्यों है देख लेते हैं। ये है 1868 का कैंडल, फिर है 1870 का कैंडल, 70.35 टू बी प्रिसाइज। ये है वापस 1868 का कैंडल एंड 1870.97 का लेवल्स। छोटा सा एक डबल टॉप जैसी स्थिति लग रही है, तो उसके लिए एक छोटा सा डाउट है अपसाइड को लेके। बाकी गोल्ड का ट्रेंड चार्ट पे अभी भी मेरे पॉजिटिव ही है, बट जैसे कि मैंने बताया, हम कल अगर आपको याद हो तो बिल्कुल चार्ट के साथ खड़े हुए थे, उसमें हमने बिल्कुल अपना न्यूज़ का कोई भी इनपुट नहीं लिया। अभी भी हम न्यूज़ का इनपुट नहीं ले रहे हैं, चार्ट का ही इनपुट ले रहे हैं कि इवन दो दूसरा जो सेटअप है मेरा, जिससे हम हर वीक एनालिसिस बनाते हैं, वो पॉजिटिव जोन में है। बट अभी हम थोड़ा सा एक जो ये 1872 है इसको रेस्पेक्ट करने की सोचेंगे। अब जिसका बाई है वो तो बिल्कुल करेक्ट है। अगर आपने नीचे से बाई करके रखा है 1820, जहाँ से मैंने आपको बताया था कि उसके ऊपर पॉजिटिव हो जाएगा, तो वेल एंड गुड है। लेकिन अगर आप फ्रेश बाइंग करने की सोच रहे हो, तो उसके लिए एक चीज़ यह है कि 1872 से ऊपर जब तक क्लोज नहीं होता है तब तक थोड़ा सा आप रुक जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। बिकॉज एक ये छोटा सा डाउट है, और डाउट जो है वो डेली चार्ट पे है। डेली चार्ट पे अगर ये डाउट हमारा क्लियर निकल गया तो कहीं $1800 ना आ जाए, तो उस बात का ध्यान रखना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि $1800 आ ही जाएगा, बट अगर ये डबल टॉप हमारा करेक्ट निकला तो $1800 आने की उम्मीद है। डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव जोन में ही है, तो प्लीज़ आप इसको एक प्रिकॉशन को कहीं सिग्नल की तरह ना लें। सिग्नल जो होते हैं वो मैं व्हाट्सएप पे देता हूँ, और दैट इज़ पेड सिग्नल। पेड सिग्नल अगर आपको लेने हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है और डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। सिग्नल्स हमेशा पेड ही रहते हैं मेरे, तो प्लीज़ उसका ध्यान रखिएगा। दिस इज़ जस्ट अ गाइडेंस कि अगर आप बाई करने की सोच रहे हो, तो अगर मतलब आपको पता ही रहेगा कि गोल्ड इतना पॉजिटिव जोन में है, अब इन्फ्लेशन बढ़ रही है और लॉकडाउन्स लगने वाले हैं, तो दीज आर द फैक्टर के गोल्ड को जो ऊपर भेजेंगे, नो डाउट। तो अगर आप उस लॉजिक से बाइंग करने की सोच रहे हो तो प्लीज़ आप 1872 के ऊपर की क्लोजिंग का वेट कीजिए। बाकी आगे आने वाले दिनों में क्या क्या लेवल्स हैं उसको जानने से पहले आने वाले दिनों में क्या क्या इवेंट है वो देख लेते हैं। सारे जो है इवेंट्स कवर नहीं करेंगे, सिर्फ मेजर इवेंट्स कवर करेंगे, और सारे टाइमिंग आपको इंडियन स्टैंडर्ड टाइमिंग में दिखेगा। मंडे एग्जिस्टिंग होम सेल्स नंबर्स हैं। ट्यूसडे जर्मन मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज नंबर, ब्रिटेन मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज नंबर, यूएस मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज नंबर्स। वेडनेसडे प्रीलिम क्वार्टरली जीडीपी नंबर्स हैं। कोर ड्यूरेबल एंड ड्यूरेबल मंथली ऑर्डर्स हैं। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स भी है वेडनेसडे। थर्सडे की जगह वेडनेसडे ये इसलिए है बिकॉज थर्सडे यूएस में थैंक्सगिविंग का हॉलीडे है। उसके बाद कोर पीसीआई प्राइस इंडेक्स नंबर्स है। ये इन्फ्लेशन नंबर्स ही होते हैं, बस इन्फ्लेशन नंबर्स में से
फ्यूल के और फूड के प्राइसेस निकाल के जो नंबर्स आते हैं दैट इज कॉल्ड कोर पीसी नंबर्स। उसके बाद है पर्सनल मंथली इनकम, मंथली पर्सनल स्पेंडिंग और इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस। एफओएमसी के लास्ट मीटिंग में जो जो हुआ था उसके मिनट्स हैं। थर्सडे हॉलीडे है। थर्सडे ईसीबी प्रेसिडेंट और बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर की स्पीच है और अगेन फ्राइडे ईसीबी प्रेसिडेंट की स्पीच है। अब आ जाते हैं चार्ट पे। तो कल एक और छोटा सा इवेंट हुआ। फेड के जो मेंबर हैं वॉलर, वो मेंबर हैं, चेयरमैन नहीं है। उन्होंने ये बताया कि इन्फ्लेशन जो बढ़ रही है उस पे फेड को अभी ही एक्शन लेना चाहिए, ना कि फेड को इंतज़ार करना चाहिए कि ट्रांजिक्टरी है कि नहीं है। इनफैक्ट वो एक ऐसे कैंप, मतलब फेड में भी अब दो कैंप बन गए हैं, एक है हॉकिश और एक है डॉविश। हॉकिश कैंप का मतलब यह है कि वो चाहते हैं कि इंटरेस्ट रेट जल्दी बढ़ाए जाएं, और एक जो फेडरल चेयरमैन है वो अभी भी डोविश कैंप में ही है और वो चाहते हैं कि अभी भी जब तक टेपरिंग पूरी नहीं हो जाती है तब तक रेट नहीं बढ़ाए जाए। इनफैक्ट कल उन्होंने ये भी सजेस्ट किया कि टेपरिंग को जून तक ना खींच के पहले ही कंप्लीट कर लिया जाए और इन्फ्लेशन को रोकने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाए। तो एक ये छोटा सा इवेंट भी था। और एक इवेंट आने वाले दिनों में ये भी है कि फेड चेयरमैन को दूसरा टर्म मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। बिकॉज जो फेडरल चेयरमैन है उनका जो टर्म है, उनकी जो ड्यूरेशन है काम काज की, वो ख़त्म होने वाली है। प्रेसिडेंट बाइडन ने बता दिया है ऑलरेडी कि नया चेयरमैन या फिर इनके सेकंड टर्म पे जल्दी ही वो फैसला लेने वाले हैं और बताने वाले हैं। तो उसका भी इंतज़ार रहेगा मार्केट को, तो उस पर भी ध्यान रखिएगा। बाकी कुछ होगा तो मैं आपको टेलीग्राम पे और ट्विटर पे बता ही दूंगा। टेलीग्राम और ट्विटर पे ज़रूर फॉलो कीजिए, क्योंकि सबसे पहले जो डेटा मेजर इवेंट होता है सबसे पहले मैं टेलीग्राम और ट्विटर पे ही आपको बताता हूँ। टेलीग्राम और ट्विटर आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है। तो अब आने वाले दिनों में क्या रेजिस्टेंस रहेगा, क्या सपोर्ट रहेगा, उसकी बात कर लें। ये आ गया, छुपा के रखा है, ऑलरेडी इंग्लिश वीडियो अपलोड कर दिया है मैंने अपने इंग्लिश चैनल पे। 1872 एक रेजिस्टेंस बन गया है। 1872 के ऊपर अगर क्लोज होता है तो मार्केट तकरीबन 1900 और 1950 तक जा सकता है। 1790 का सपोर्ट है। 1790 के नीचे अगर क्लोजिंग देता है, ध्यान रखिएगा ये क्लोजिंग बेसिस लेवल्स की बात कर रहे हैं हम। इंट्राडे वीडियोस जो आते हैं वो होते हैं सस्टेन बेसिस, ये वीकली वीडियोस होते हैं क्लोजिंग बेसिस। इंट्राडे वीडियो मंडे टू फ्राइडे मेरे इंग्लिश चैनल पे ज़रूर आते हैं। तो अगर आपको इंग्लिश में ज़्यादा समझ में नहीं आता है, फिर भी आप चार्ट पे लेवल देख के समझ जाओगे, तो इसलिए इंग्लिश वीडियो को ज़रूर देखा करो। मंडे टू फ्राइडे उस पर 10 साढ़े 10 बजे वीडियो आ जाता है। इंग्लिश चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सामने आपको दिख भी रहा है एड्रेस। अब 1790 के नीचे अगर क्लोजिंग हो गई तो 1750 और $1700 भी आ सकता है। गोल्ड अभी एक ऐसी स्थिति में खड़ा है, स्थिति मतलब कंडीशन में खड़ा है कि 1900 और $2000 की तरफ भी जा सकता है और $1800 की तरफ भी जा सकता है। तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा। बाकी इंट्राडे वीडियो और इंट्राडे चार्ट देखते रहिएगा। बाकी मैं लाइव स्ट्रीम तो करता ही हूँ मंडे टू फ्राइडे 6:30 बजे शाम को इसी चैनल पे। तो लाइव स्ट्रीम के लिए ज्वाइन कीजिएगा 6:30 बजे मंडे टू फ्राइडे। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और ऑल नोटिफिकेशन क्लिक कर दीजिए, ताकि जैसे ही कोई वीडियो आए इस चैनल पे या लाइव स्ट्रीम करूँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए फ़ोन पे। अब आते हैं सिल्वर पे। यह है सिल्वर का चार्ट। सिल्वर में एक जो है गोल्ड के मुकाबले थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर आया है, जैसे कि देख सकते हो। फ्राइडे, थर्सडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे एंड मंडे। मंडे जो उसने हाई बनाया था 2540 का ओपनिंग पे, वही हाई बनाया पूरे वीक और उसके बाद क्रैश हो गया। 2462 के आसपास की क्लोजिंग दी है एंड $25 के नीचे की क्लोजिंग वाज नॉट दैट ग्रेट, बट फिर भी क्या रेजिस्टेंस है क्या सपोर्ट है आइए देखते हैं। $23.20 जो है आज का इस वीक का सपोर्ट है। 23.20 के नीचे क्लोज दे देता है
तो एक्सपेक्ट कीजिएगा $22 और $21। $25 60 सेंट के ऊपर का रेजिस्टेंस है। 25.60 के ऊपर क्लोज होता है तो 28 और $29 तक जा सकता है। फिलहाल सिल्वर और गोल्ड दोनों पॉजिटिव जोन में है, बट गोल्ड में प्रिकॉशन ज़रूर लीजिएगा, बहुत ज़रूरी है। क्रूड ऑयल में आते हैं। वैसे MCX के लेवल मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाल दिए हैं इंग्लिश चैनल के। MCX के लेवल देखने के लिए इंग्लिश चैनल का ज्वाइन बटन दबाइए ताकि आपको कम्युनिटी पोस्ट दिख जाए। क्रूड ऑयल गिरने की 3 वजहें। एक वजह ये डबल टॉप, दूसरी वजह ये कि प्रेसिडेंट बाइडेन ने ऑयल कंपनीज को लास्ट वीक बोला कि वो इन्वेस्टिगेट करें कि क्या ऑयल कंपनीज आर्टिफिशियली क्रूड ऑयल का प्राइस तो नहीं बढ़ा रही हैं। थर्ड जो एक रीज़न था बढ़ने का, ये कि लॉकडाउन्स लगने वाले हैं यूरोप में। इनफैक्ट ऑस्ट्रिया ने तो ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि अनवैक्सीनेटेड लोगों के लिए मंडे से पूरी देश में लॉकडाउन है। लॉकडाउन में हमेशा मांग घट जाती है, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल पे अभी भी प्रेशर है। तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या है, आइए देखते हैं। $85.10 जो है रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर अगर क्लोज होता है तो $90 तक जा सकता है। $71.10 इस वीक का सपोर्ट है। इसके नीचे अगर क्लोज हो जाता है तो एक्सपेक्ट कीजिएगा $68 और $63। 68, 65, 63 3 लेवल आएंगे। फिलहाल क्रूड ऑयल वीक जोन में है तो ध्यान रखिएगा। बाकी कोई आपकी क्वेरी हो तो आप मंडे टू फ्राइडे मेरे स्ट्रीमिंग में पूछ सकते हैं, आपके सवालों के जवाब भी देता हूं मैं। पेड सिग्नल्स के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है और डिस्क्रिप्शन में भी मेरा व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है। बाकी अब मिलूँगा आपको मंडे को लाइव स्ट्रीम में। तब तक के लिए टेक केयर, और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करके ही जाइएगा। मंडे मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, हैप्पी वीकेंड।